देवी पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव, असुर गुरु जिस मार्ग पे चल रहे हैं, असुर माता दिति जो षड्यंत्र रच रही है, क्या यह उचित है? महादेव जवाब में कहते हैं कि बिल्कुल नहीं देवी, लेकिन अगर एक बार कोई कीचड़ में पांव रख दे, उसके वस्त्र विलीन हो जाएं, फिर वह नहीं देखता कि वो कहाँ पांव रख रहा है। पहले शुक्राचार्य भी अपना कर्तव्य निभाने के साथ साथ अपनी मर्यादा का पालन अवश्य करते थे, लेकिन जब से झिझक हुई उसके बाद से शुक्राचार्य हर सीमा लांघने को तैयार है। शुक्राचार्य ने गजासुर को बहलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करी, और कोई भी इस ब्रह्मांड में किसी का फायदा उठा के अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहेगा, वह भी इतना ही पापी कहलाएगा जितना पाप करने वाला है। देवी पार्वती कहती है कि शुक्राचार्य तो वैसे ही असुर गुरु है, लेकिन यहाँ पर गजासुर क्यों नहीं समझ पाया। उसी समय गणेश जी आते हैं और कहते हैं कि माँ, अहंकार का आवरण होता ही ऐसा है, क्योंकि एक बार अहंकार किसी के मन में समाया, फिर ना ही वह कुछ सोच पाता है और ना ही समझ पाता है। कोई भी उस व्यक्ति का लाभ उठा सकता है, और शुक्राचार्य बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। गजासुर कहता है कि शिव भक्त के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। देवी पार्वती महादेव से कहती है, किंतु महादेव, यह चुनौती तो सरल है। महादेव जवाब में कहते हैं कि सरल चुनौती के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ है। हम देखते हैं कि रात्रि भर गजासुर शिवलिंग बनाने के कार्य में जुट जाता है, ताकि वह प्रातःकाल यहाँ पर पूजा करके यह सिद्ध कर सके कि इस पूरे ही संसार में सबसे बड़ा शिव भक्त गजासुर है। उसी वक्त शुक्राचार्य के सामने महादेव और देवी पार्वती प्रकट हो जाते हैं। महादेव शुक्राचार्य से कहते हैं कि यह उचित नहीं है असुर गुरु। एक गुरु का धर्म होता है कि वह अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाए, ना कि असत्य का भ्रम फैलाना। शुक्राचार्य कहते हैं कि क्षमा कीजिए महादेव, लेकिन समुद्र मंथन में भागीदारी तो असुरों की भी थी, लेकिन असुरों को अमृत कहाँ ही मिला, सारा ही अमृत देवों को मिला। महादेव कहते हैं कि उचित है, फिर मैं अभी और इसी क्षण अपने गले से हलाहल वृक्ष निकालता हूँ। अगर अमृतत्व में भागीदारी चाहिए तो वृक्ष में भी भागीदारी लेनी होगी। शुक्राचार्य, बंटवारे का सिद्धांत आपने तब कहा था जब आप ही के असुर अमृत लेके भाग गए थे। शुक्राचार्य, दोषियों को छुपाने का प्रयास मत करो, दोषी को दोषी ही रहने दो। शुक्राचार्य कहते हैं कि मैं अपने पग पीछे नहीं रखूंगा महादेव। अगर आप चाहते हैं तो आप गजासुर जो शिवलिंग बना रहा है उसे अभी ध्वस्त कर दीजिए, या फिर गजासुर को रोक दीजिए। महादेव कहते हैं यही तो फर्क है मुझ में और आप में। मैं विधि विधान में बाधा नहीं बन सकता, लेकिन आप अपना कर्तव्य जरूर निभा सकते हैं। आप गजासुर को रोक सकते हैं, लेकिन मैं नहीं, और मुझे यह अवश्य ज्ञात है कि आप गजासुर को कदापि नहीं रोकेंगे। इतना कह के महादेव और देवी पार्वती वहां से चले जाते हैं। अब हम प्रातःकाल का समय देखते हैं, जहाँ पे गजासुर ने शिवलिंग बना ली होती है। अब वो पूजा आरंभ ही करने जा रहा होता है कि उससे पहले वो भगवान शिव से कहता है कि महादेव, अगर मेरी भक्ति में शक्ति है और मैं इस संसार का सबसे बड़ा शिव भक्त हूँ, तो इस पूजा के दौरान या पूजा समाप्त होने तक इस पूरे ही वन में जितने भी बेल पत्थर हैं, वो सारे ही बेल पत्ते आपकी शिवलिंग पे अर्पण हो जाए। इतना कह के गजासुर पूजा आरंभ करता है। इस ओर हम देखते हैं कि इंद्र का देवलोक में राज्य अभिषेक किया जाता है, क्योंकि वह अब देवराज बन चुका है। इंद्र महादेव के सामने आके हाथ जोड़ता है और महादेव से कहते हैं कि महादेव, यह सब कुछ आप ही के कारण संभव हो पाया है। आप ही ने मेरी पीड़ा हर ली और आप ही ने मुझे पुनः देवराज बना दिया, इसीलिए मैं आपकी आरती उतारना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि महादेव इसके लिए मान जाते। इस ओर इंद्र महादेव की आरती उतार रहे होते हैं, तो दूसरी ओर गजासुर महादेव की शिवलिंग के। और इस पूजा के दौरान हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके सारे ही बेल पत्ते शिवलिंग पे अर्पण होने लगते हैं। यह देख के गजासुर बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, वह हर हर महादेव के नारे लगाने लगता है। इस ओर अगर हम शुक्राचार्य को देखें तो वह भी प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इसके बाद एक बड़ी बाधा आने वाली है। शुक्राचार्य असुर माता दिति को कहते हैं कि जब आखिरी बेल पत्ता शिवलिंग पे अर्पण होएगा, उसके बाद ही हमारा कार्य शुरू होगा। गजासुर बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, और जब आखिरी बेल पत्ता शिवलिंग पे अर्पण होता है तो गजासुर शुक्राचार्य और असुर माता दिति से कहता है, देख लिया आपने, अब आप पूरे संसार में जाके कहिए कि इस संसार में सबसे बड़ा शिव भक्त गजासुर है। लेकिन इस ओर हम वन में देखते हैं, जहाँ पर आखिरी बेल पत्ते के कारण एक वृक्ष एक बड़े तपस्वी के सर पे गिर जाता है, जो कि बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, क्योंकि उनके सर पे भारी चोट आई होती है। वह ऋषि कहते हैं कि यह उद्दंडता जिसने भी करी है, मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। और वो अपनी शक्तियों से गजासुर को बांध लेते और अपनी शक्तियों से वह गजासुर को खींचने लगे। गजासुर महादेव से गुहार लगाता है, लेकिन महादेव कहते हैं कि अब तुम्हारी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता गजासुर। तो यही कहानी हमें शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिली है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।